आपके जहन में एक ही है सवाल कि 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, क्या 2026 भी हमारा ऐसा ही जाएगा? क्या कुछ हम अच्छा कर पाएंगे 2026 में? पैसे मिलेंगे या नहीं, मकान बनेगा या नहीं, नौकरी अच्छी लगेगी या नहीं, शादी हो पाएगी या नहीं, जिसको ढूंढ रहे हैं क्या वो जीवन संगनी या जीवन साथी हमारा बनेगा या नहीं? ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब लेकर मैं आपके लिए हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि 2026 में क्या कुछ बनने वाला है, आपके लिए चमकने वाली है, या आपकी किस्मत या फिर अमूमन वही हाल रहेंगे या फिर जैसे हैं उससे भी खराब हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूं कि जब 2026 की खुद की हम कुंडली बनाते हैं, जी हाँ, रात को 12:01 के ऊपर जब 2026 लग जाएगा 31 दिसंबर 2025 की रात को, तब जो कुंडली हमारे सामने आती है वो कुंडली आती है कन्या लग्न की, और उसमें चंद्रमा जो है वृषभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी नवम भाव में उच्च अवस्था के अंदर। तो ये बात तो साफ है कि लग्न है बुध का और राशि है शुक्र की, यानी कि ये साल व्यापार के लिए, संपत्ति के लिए, आय के लिए, लग्जरी के लिए, भौतिक सुखों के लिए, इन सभी के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। बाकी इंडिविजुअली आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम यही चर्चा करेंगे। धनु राशि वाले, एक तो आप लोग जो है ना स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, आज़ाद ख्याल के होते हैं। आप लोगों को घूमना फिरना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नॉलेज गेन करना, ये आप लोगों के शौक रहते हैं। आप लोग जो है अपनी स्वतंत्रता जो है, अपनी जो विल पावर है ना, जो आपकी अंदर की इच्छा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एक तो आप लोगों को थोड़ा सा बाउंडेशन और बंधन वाले जो रिश्ते हैं ना वो पसंद नहीं होते। इसलिए क्या होता है कि अच्छा कई बार जो रिलेशन होता है वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं ये कहूँ कि अधूरी प्रेम की कहानियाँ अगर धनु राशि वालों की है तो मैं गलत नहीं होऊंगा। बहरहाल इस साल के बारे में बात करते हैं, 2026 आप लोगों के लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। देखिए, इस साल की जो कुंडली बनती है, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, कन्या लग्न की बनती है। अब इसके अंदर चतुर्ग्रही योग आता है, सूर्य मंगल शुक्र और बुध का। तो सूर्य मंगल शुक्र बुध जो है वो धनु राशि में ही बन रहे हैं, जो कि आपकी ही राशि है। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, किस तरह से चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, देखते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। जो बड़े ग्रह हैं, खास करके शनि है, राहु है, गुरु है, इनके गोचर से ही जो है लाइफ जो है आगे 2026 की वो आप लोगों के लिए जो है दिशा निर्देशित करेगी कि कैसे आप लोग को रहना है, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या चीज़ें आप लोगों को छोड़नी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन शनि महाराज की। तो शनि महाराज एक तो 20 जनवरी को, यानी कि साल के लगते ही पहले महीने के अंदर ही अपना नक्षत्र बदल लेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। अब शनि जो है, देखिए कारण क्या है कि उसके जानने का, क्योंकि शनि जो है कई तरीके से प्रभाव डालते हैं आपके तीसरी दृष्टि छठे भाव पर डालते हैं, सातवीं दृष्टि डालते हैं आपके दशम भाव के ऊपर, और 10वीं दृष्टि जो है वो आप ही की राशि के ऊपर शनि की पड़ती है, और ये तीसरे और दूसरे भाव के स्वामी आपके बनते हैं। तो ये विशेष से तीसरा भाव तो इतना ज़्यादा कोई कारक नहीं माना जाता, मारक ही आता है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि जो परेशानी आप लोग झेल रहे हैं ना, उनसे आपको मुक्ति कब मिलेगी। तो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी को आ जाएंगे, और यहाँ से 17 मई तक जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। बीच के अंदर अस्त वगैरह भी हो जाएंगे लगभग 40 दिन के लिए, जब सूर्य का यहाँ पे गोचर होगा। तो होगा क्या कि देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो नक्षत्र है डिटैचमेंट का, मुक्ति का, सेल्फ इनर पीस को टटोलने का, ठीक है ना। ऐसे टाइम पे जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, फिलॉसफर टाइप के लोग हो जाते हैं, नई नई आइडियोलॉजी को एक्सप्लोर करने लगते हैं। हिडन जो नॉलेज है उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शुरुआती चरण में मैं देखिए चौथे भाव के अंदर शनि आपके बैठे हैं, तो शनि खुद रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज के कारक बनते हैं, और इनका नक्षत्र में गोचर होगा वहाँ पे, कहाँ पे, उत्तरा भाद्रपद के अंदर। तो शुरुआती दौर के अंदर तो आप लोगों को भूमि संपत्ति वगैरह इन चीज़ों में इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। बिल्कुल शुरुआती चरण के अंदर तो इतना लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जीवन का जो असली सुख है उसका ज्ञान अवश्य हो जाएगा, ये बात तय है। क्यों? क्योंकि शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जाएंगे, और ये नक्षत्र है डिटैचमेंट का, मोक्ष का नक्षत्र कहा जाता है, ये मुक्ति का नक्षत्र कहा जाता है। यानी कि इस भौतिक जगत के अंदर वास्तविकता एक मनुष्य की क्या है, क्या उसको चाहिए, क्या उसको छोड़ देना है, इन चीज़ों का ज्ञान कराता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र।
तो इस समय पे आप लोगों को वो जो सुख है ना, जहाँ से आपको एक्चुअल के अंदर आपकी जो आत्मा है, जो आपकी सोल है, उसका सुख आप लोगों को कहाँ से मिलता है, ये आपके शनि के गोचर के दौरान आपको प्राप्त होगा और ये शुरुआत के लगते ही ऐसा हो जाएगा। इसी दौरान क्या होगा कि देखिए सूर्य मंगल शुक्र बुध बैठे हुए हैं आपकी राशि के अंदर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी कहानी, 14 जनवरी के दिन क्या होगा कि सूर्य महाराज मकर के अंदर आ जाएंगे। मकर के अंदर मंगल उच्च अवस्था के अंदर होते हैं, जो कि 2 दिन बाद में यानी कि 16 जनवरी को मंगल भी मकर राशि के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो शुक्र जो है वो भी 13 जनवरी के दिन यहाँ पे आ जाएंगे और बुध भी यहीं आगे पीछे होते हुए वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये अमूमन 4 ग्रहों का जो गोचर है वो फिर से आपके दूसरे भाव में बनेगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि उच्च के एक तो मंगल हो जाएंगे, ठीक। सूर्य क्या होता है शनि की राशि के अंदर जाकर के थोड़े से खराब हो जाते हैं, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि क्योंकि मकर राशि के अंदर सूर्य की संक्रांति होती है, इसीलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसी दिन आप देखेंगे तो काफ़ी सारा दान वगैरह किया जाता है, गेहूं का, अनाज का, तिल का, तेल का, शनि मंदिर के अंदर स्पेशली दान किया जाता है सूर्य से संबंधित चीज़ों का और शनि से संबंधित चीज़ों का, ताकि सूर्य जो है वो थोड़े से ठीक रहें, कष्टदायी ना बने लोगों के लिए। तो लेकिन मंगल का जैसे यहाँ पे प्रवेश होगा सूर्य को बल मिल जाएगा, राजा के साथ में उसका सेनापति आ जाए तो वो बड़े से बड़े योद्धाओं से टकरा जाता है, पूरी सेना साथ में खड़ी है, फिर तो घबराने की क्या ही बात है। तो आप लोगों को क्या होगा कि इस दौरान जनवरी के महीने से ही, जनवरी फरवरी का ये जो महीना रहेगा, मिड जनवरी से मिड फरवरी तक का, यहाँ पे आप लोगों को जो है अपने परिवार, अपने कुटुंब का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को अगर ऐसा है ना कि यार कुछ ज़िंदगी में साथ देने वाला नहीं है ना, किससे अपनी मन की बात कहें, किसको परेशानियां सारी बताएं, तो इस समय आपके ही परिवार, आपके कुटुंब का ही कोई व्यक्ति होगा जो आपका परम मित्र बन के आएगा, परम साथी बन के आएगा और आपको इन समस्याओं से निकाल लेगा। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, 20 जनवरी को जैसे ही शनि यहाँ पे आएंगे वैसे चीज़ें अचानक से आपको लगेगी कि यार चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं, लेकिन घबराइएगा मत। इस समय पे क्या होगा कि आपको इनर पीस का भी समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ें जा रही हैं ना, असल में ये मुझे चाहिए भी नहीं थी। आपको जो सुख प्राप्त होगा वो किसी और ही चीज़ से प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। फिर शनि महाराज जो है 17 मई को रेवती नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे। रेवती नक्षत्र पूर्णता का नक्षत्र है, ये धन संपत्ति, मान सम्मान, ऐश्वर्य ये सब दिलाता है रेवती नक्षत्र। तो रेवती नक्षत्र के अंदर 17 मई को शनि महाराज आ जाएंगे और लगभग अक्टूबर के महीने तक, 9 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में शनि रहेंगे। तो आप लोगों को जो सुख से संबंधित, वही बात मैं कह रहा था कि जो सुख संपूर्णता का सुख है, पूर्णता का सुख है, रेवती नक्षत्र पूर्णता का प्रतीक है। तो जो पूर्णता का नक्षत्र है वही आप लोगों को पूर्ण सुख की प्राप्ति करवाएगा, ऐश्वर्य दिलाएगा, संपत्ति दिलाएगा। आप लोगों को ज़मीन, मकान, दुकान, घर, गाड़ी जो बनानी हो इस समय बन जाएगा। लेकिन शुरुआती दौर थोड़ा कठिन रहेगा क्योंकि चीज़ों से दूर करेगा। जब चीज़ों से दूर होती है ना, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें जब हमसे दूर जाती हैं तो बड़ा ही दुख होता है कि यार इसको कितना चाहा, इसके बारे में कितना अपन ने विचार किया, कितना एफर्ट डाले, लेकिन ये चीज़ हमें मिल नहीं रही है। मई के बाद में वो समय आएगा जब चीज़ें आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि फरवरी के बाद में देखेंगे आप, फरवरी का महीना रहेगा, 13 फरवरी को मंगल सूर्य आएंगे, यहीं पे राहु आपके बैठे हुए हैं, मंगल आ जाएंगे आपके पास में 23 फरवरी को। तो फरवरी मार्च का महीना जो है तीसरे भाव के अंदर सूर्य, मंगल और राहु इनकी युति बना करके लगभग आपके साथ में रहेगा। 3 पाप ग्रह तीसरे भाव में बैठेंगे तो कमाल कर देंगे। जी हाँ, बुरे भाव के अंदर जब पापी ग्रह जब आ जाते हैं तो उस भाव की जो ऊर्जा है, उस भाव का जो कद है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। यानी कि ये समय होगा अब आपकी मेहनत करने का, जुझारूपन दिखाने का, जोश दिखाने का। दिन रात सुबह शाम लगे रहोगे आप काम के अंदर और उसके रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। राहु साथ में है तो कैसी भी युक्ति लगा करके अपना काम आप निकाल लेंगे। मंगल है जो आपको बैठने नहीं देगा और सूर्य देगा आपको लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, अपने शत्रुओं का दमन। ये समय होगा आप लोगों को दिन रात सुबह शाम मेहनत करने का और इसका रिजल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। जैसे ही अप्रैल के अंदर मंगल आएंगे यहाँ पे शनि के साथ में, तो अप्रैल के पास में मंगल और शनि की ये जो युति है आप लोगों को वो जो कोर मैं अब जो बता रहा हूँ आपको डिटैचमेंट ये प्रदान कर देगा कि यहाँ आपसे अप्रैल के आसपास आते आते चीज़ें बिल्कुल आप लोगों से दूर निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये थोड़ा कठिनाई का समय होगा, थोड़े पीड़ा का समय होगा ये समय कि चीज़ें आपसे दूर कैसे जा रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ घबराइएगा मत।
और इसी समय के दौरान अपने घर के अंदर वातावरण थोड़ा सा ठीक बना के रखिएगा। अनावश्यक चीज़ों को जो है, आपकी जो खुद की असेट्स है उसको सेल मत करिएगा, चाहे जैसे भी विपत्ति आ जाए। उस पर कर्जा भी मत लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, कोई ज़रूरी चीज़ है जिसको आपको बेचनी है उसके समय लिए फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अनावश्यक चीज़ों को सेल नहीं करना है, बेचना नहीं है, चाहे वो आपकी मकान हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे कोई भी आपके पास में संपत्ति बनी हुई हो, बना के रख लीजिएगा। एकदम ऐसा समय आएगा कि आपके हाथ से चीज़ें निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं हारनी है, समय थोड़ा ही है, निकल जाएगा। 2 अप्रैल को मंगल रहेंगे और उसके बाद में लगभग 11 मई को ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद में आप देखिए, अब होता है मैजिक शुरू। मई के महीने के अंदर मंगल जो है वो 11 मई को अपनी खुद की राशि में आएंगे, और कौन सी जगह पे आएंगे? पंचम भाव के अंदर। क्योंकि आप लोगों के लिए देखिए, त्रिकोण के अंदर सारी अग्नि तत्व की राशियां हैं, है ना। धनु राशि अग्नि तत्व की है, पंचम के अंदर मेष राशि अग्नि तत्व की है, और सिंह राशि जो नवम भाव में बैठी है ये भी अग्नि तत्व की है। अप्रैल के महीने में, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास, 14-15 अप्रैल से लेकर के 15-16 मई तक जो है सूर्य यहाँ पे रहेंगे। 11 मई को मंगल यहाँ पे आ जाएंगे। सूर्य यहाँ पे आकर के उच्च के होंगे पंचम भाव के अंदर, और स्वय राशि का जो मंगल है वो भी यहीं पे उपस्थित हो जाएगा। जैसे सूर्य के जाने का टाइम आएगा, मंगल की एंट्री हो जाएगी। 3-4 दिनों के लिए बढ़िया योग भी बनेगा, लेकिन उसके बाद में जो मोर्चा है वो मंगल संभाल लेंगे। तो पंचम भाव के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा, आपको मिलेगी लीडरशिप। आपको जहाँ पे आप हाथ डालोगे ना, वो काम आपका बन जाएगा। जरूर मैं सही कह रहा हूँ आप लोगों को। आप अगर कोयले की खान में हाथ डालोगे ना, तो सोना मिल जाएगा आप लोगों को। ये वो समय है, जो चीज़ आपको सीखनी है, जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है, वो सब मिलेगा। अगर आपकी संतान की कामना है ना, किसी को होता है, समस्याएं कई लोगों को अलग अलग तरीके की रहती हैं, पुत्र की, पुत्रियों की, संतान की कामना रहती है और वो काम नहीं बन पाता, तो ये समय रहेगा आप लोगों के लिए। इस समय पे आप लोगों को संतान प्राप्ति के योग पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया टाइम है। पंचम भाव के अंदर सूर्य मंगल की युति, उच्च का सूर्य आ जाना, आप लोगों को अथॉरिटेटिव जॉब जरूर दिला के जाइएगा। मेहनत करते रहिए, एग्जाम में कोई रिजल्ट आएगा तो नोट कर लीजिएगा मेरी बात। अप्रैल मई के बाद के अंदर आपका समय स्टार्ट हो जाएगा यहीं से, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ती है सीधी सीधी कहाँ पे? लाभ भाव के ऊपर। और भी बहुत सारी कैलकुलेशन है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव के ऊपर, 8 और 8वीं दृष्टि पड़ेगी फिर से खुद की राशि के ऊपर। तो जॉब लगने वालों के लिए तो ऐसा है, जब जॉब लगती है तो अपना जगह छोड़नी पड़ती है, तो ट्रांसफ़र और ये ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ दिखाता है। तो आप लोगों को तो वैसे भी ट्रैवल वगैरह के अंदर मज़ा आता है। तो अप्रैल मई का जो समय है ये है अचीवमेंट का। और देखिए, अब होगा मैजिक शुरू। 17 मई को रेवती नक्षत्र के अंदर शनि प्रवेश कर जाएंगे। जैसे देखिए, 11 मई को मंगल आए, 17 मई को शनि का गोचर हो गया। क्या हुआ अब आपका रेवती नक्षत्र जो है, मैंने कहा आपको पूर्णता देता है, सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। इतने दिनों से जो चीज़ें छूट रही थी, जा रही थी, वो चली गई हैं। अब आपके पास में चीज़ें आएंगी, अब आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ की आपने कामना की थी। लेकिन आपके लिए उन चीज़ों का कोई मोल नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें जब मुझे चाहिए थी तब तो आई नहीं, और अब मिल गई है तो भी चलो कोई खास बात नहीं है। ये मिलेगा आपको आपकी मेहनत से, आपके पराक्रम से, आपके धैर्य से। क्योंकि आप लोगों में क्या है कि थोड़ी धैर्य की, ऐसा है कि अगर मिल जाए ना, अगर आपको धैर्य का साथ, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ से कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। और जैसे मई का समय आएगा, 15 दिन भी अमूमन नहीं निकलेंगे, कर्क राशि के अंदर गुरु का गोचर हो जाएगा। और कर्क राशि कहाँ पड़ रही है आप लोगों के लिए? 8वें भाव के अंदर। ये भाव जो है मोक्ष का भाव है, गुरु है, ज्ञान का कारक है, आपकी ही राशि का स्वामी है। तो अब यहाँ से जो चीज़ें शुरू होंगी, ये आपके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट कर देंगी, ठीक है ना। आप लोगों को यहाँ से सब चीज़ें मिल तो रही हैं, प्राप्त भी हो रही हैं, लेकिन अब आप फंस जाएंगे थोड़े से। फंसेंगे कैसे? शनि दे रहा है आपको सब कुछ। जी हाँ, शनि जो व्यक्ति का कारक है वो आपको देगा। गुरु उच्च अवस्था के अंदर बलशालित होंगे, लेकिन अष्टम भाव के अंदर। तो ये मुक्ति का भाव है, ये मोक्ष का भाव है। ये जो गहरी चीज़ें होती हैं ना, वहाँ को खोजने का भाव है, यानी कि रिसर्च का भाव है। तो यहाँ से आप लोग अपने जीवन की असल जो चीज़ है ना, जो कोर है आप लोगों का, जो असेंस है,
वो निकाल के लेके आएंगे। बस मैं इतना कहूँगा कि इस समय पे थोड़ी सी अपने स्वास्थ्य को लेकर के आप लोग सजग रहिएगा, खास करके वो लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ और शुगर वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये जो समय है अष्टम भाव के अंदर गुरु का आ जाना, अपनी ही राशि का आ जाना स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, चिंतन की दृष्टि से जो लोग राइटिंग के प्रोफेशन के अंदर हैं, जो लोग डॉक्टरी के प्रोफेशन के अंदर हैं, जो लेखक हैं, जो मीडिया मैन हैं, जो अच्छी खासी सर्विस पे अच्छी खासी पोस्ट के ऊपर हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा लाभकारी है। गुरु सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे 31 अक्टूबर को, यानी कि अक्टूबर के आखिरी दिन, दिवाली लगभग जा चुकी होगी, तो नवंबर और दिसंबर के जो 2 महीने हैं ये आपके पंचम भाव के अंदर गुरु महाराज प्रवेश कर जाएंगे। नवंबर दिसंबर के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो यहीं पे मंगल जो है 12 नवंबर के दिन मंगल भी यहीं पे प्रवेश कर जाएंगे। तो गुरु और मंगल की युति रहेगी। कई जगह पे आपने देखा होगा कि गुरु मंगल को गुरु अंगारक योग कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें नैसर्गिक मित्रता है। सूर्य, मंगल, गुरु और चंद्रमा ये मित्र आपस में माने जाते हैं। तो गुरु की आपको जो है ज्ञान मिलेगा, विजडम मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, भाग्य आपका भरपूर तरीके से साथ देगा, और मंगल जो है आप लोगों को ऊर्जा देगा नवंबर दिसंबर के अंदर। यानी कि मैंने फिर से पहले ही कहा था आप लोगों को, एंड इज वेल दैट ऑल इज वेल। तो अंत के समय के अंदर आप सब चीज़ों को प्राप्त कर चुके होंगे। इस साल में जो भी आप लोगों ने टू डू लिस्ट बनाई है, नहीं बनाई है तो बना लीजिए। टू डू लिस्ट बनाई है वो पूरी करने का टाइम आ जाएगा, और आखिर तक आते आते आपकी एक एक करके सारी जो विश लिस्ट है उनके ऊपर, सारी विश लिस्ट के ऊपर टिक मार्क करते चले जाइएगा। आपका समय इस समय से आकर के बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर गुरु का यहाँ पे गोचर नहीं हो रहा होता ना, तो मैं ये कह सकता इससे बढ़िया राशि जो है पूरे 2026 के अंदर धनु राशि से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन गुरु का अमूमन गोचर तो हुआ है उच्च की राशि में, लेकिन अष्टम भाव में पड़ गया है, तो ये थोड़ी सी समस्या आपको दे सकता है। समस्या कहाँ से दे सकता है? जो मैंने आप लोगों को बताई, थोड़ी स्वास्थ्यगत थोड़ी समस्या दे सकता है। और एक चीज़ आपको देने जा रही है, और दूसरा आपके अंदर से क्या चीज़ें आ रही हैं कि मुझे ये चाहिए या नहीं, चीज़ों को डिनाई करने का थोड़ा सा टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे अक्टूबर का टाइम आएगा आपके लिए सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बीच बीच में कई स्थितियाँ ऐसी बनेंगी, है ना, छोटे मोटे देखो अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते रहते हैं, तो उसका तो कोई गिनती भी नहीं है। हर आदमी ये सोचे कि 24 घंटे में से हर एक मिनट मेरा एकदम राजा की जैसे ज़िंदगी जीऊँ, तो ऐसा पॉसिबल राजा के लिए भी नहीं होता। तनाव जो है उसके सर पे बैठा रहता है। तो छोटी मोटी चीज़ें आएंगी, वो निकल जाएंगी, लेकिन अमूमन ये जो साल है आप लोगों के लिए खुशखबरी और बढ़िया समय लेके आ रहा है। देखिए, काम में वृद्धि होगी आप लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा कि लग्न ही जो है कन्या का लग्न आ रहा है, बुध का लग्न आ रहा है, और आपकी राशि के अंदर शुरुआत में ही प्रवेश करके बैठा है। तो यहीं से भी अगर आप देखेंगे तो केंद्र के अंदर दशम भाव के अंदर बुध है, जो कि साथ के अंदर सूर्य, मंगल और शुक्र को लेके आ रहा है। दोनों दो शुभ ग्रह हैं, दो जो हैं थोड़े से क्रूर ग्रह हैं। तो व्यापार के साथ साथ, समृद्धि के साथ साथ अथॉरिटी, पोस्ट, सम्मान, ये भी आप लोगों को प्राप्त होंगे। बस थोड़े से ईगो से बच लीजिएगा। और इस तरीके की जो 4 ग्रहों की युति है, इसकी नेगेटिव बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को दूसरों की चीज़ों के अंदर जो है ईर्ष्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरों की चीज़ों को देख करके वो जलन थोड़ी सी पैदा हो जाती है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा बच जाइएगा। अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ या बहुत ज़्यादा खराब हूँ, अमुक आदमी के पास में ये चीज़ है, मेरे पास में ये नहीं है, मैं जीवन में ये कर पाया, वो व्यक्ति नहीं कर पाया। किसी को हीन भी नहीं समझना है और अपने आप को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ भी नहीं समझना है, क्योंकि शुरुआती दौर ही ये दिखा रहा है और आप ही की राशि के ऊपर आ रहा है। तो इस तरह की भावना जो है आप लोगों के अंदर आ सकती है। कृपया करके इन चीज़ों को साइड कर दीजिएगा। वो एक कहावत है ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, तो कड़वा कड़वा निकाल देना है, मीठा मीठा ग्रहण कर लेना है। इसके बाद में काम के अंदर तो उन्नति आप लोगों को दिखाई देती ही है। इसके साथ में ही अगर मैं आपके करूँ धन संपत्ति मान वगैरह, तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया धन के अंदर आपकी वृद्धि होगी, कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा आप लोगों के लिए। जो कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि यार कोई तो हो जो मेरी बात समझे, तो परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा निकल के आएगा। और जहाँ तक है वो आपकी माता के पक्ष से ही होगा, जहाँ तक है आपकी मम्मी ही वो निकल के आएंगी। आपकी बहन भी हो सकती है कि जो आपकी प्रॉब्लम को समझे और उसके सॉल्यूशन के अंदर आपकी मदद करे। तो अपने कुटुंब का सहयोग लेना इस समय के दौरान शुरुआती चरण में ही, जनवरी से ही लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। उनका सपोर्ट आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा हेजिटेट हो, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल भी जो है नकारात्मक नहीं होंगी। एंड ऑफ द डे आपके लिए वो चीज़
पॉजिटिव ही साबित होगी। थोड़ा बहुत डांट टपेट पड़े तो पड़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही ना, घर वाले हैं आखिर, कोई बात नहीं। उसके बाद में यात्राओं की अगर मैं बात करूं तो यात्राओं का भी आपके लिए समय है ट्रैवल, क्योंकि देखिए वैसे भी आप घुमंतु प्रजाति के तो हैं ही, है ना, मतलब आप लोगों को पसंद है। घुमंतु प्रजाति से मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत ले लें, आप लोगों को पसंद है ट्रैवल करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, है ना, नई नई चीज़ें ट्राई करना। फूड के मामले में भी वो आप बहुत ज़्यादा जो है चूज़ी होते हैं, है ना, आप मतलब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए भी कई बार क्या है कि खा लेते हैं। तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए समय बहुत बढ़िया है, बहुत सही समय है, इसमें भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी, उनका आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि आप लोग जो है अपनी स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बीच बीच में, क्योंकि पोर्शन आते हैं खास करके शुरुआती दौर में, जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना अप्रैल मई के आसपास, तब थोड़ा सा अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो है ना, साल भर ही रखिए, सिर्फ 1-2 महीने क्यों, है ना। अपनी दवाइयाँ वगैरह कुछ जिन लोगों की चल रही हैं, डायबिटीज़, शुगर और इस तरह के जो लोग बाग हैं बीपी वगैरह से परेशान रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो लोग थोड़े से हेल्दी हो गए हैं, जिनकी टमी बाहर आ गई है, थोड़े से मोटापे के अंदर है, उन लोगों को भी व्यायाम वगैरह के अंदर स्पेशली ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। कारण ये है कि गुरु जैसे क्या है कि यहाँ सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे उनको मिलेंगे स्वागत करने के लिए केतु महाराज, ठीक है। केतु महाराज 5 दिसंबर को यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अमूमन नवंबर का जो महीना है गुरु और केतु की युति बनाएगा। धर्म भाव के अंदर गुरु केतु जब बैठे होंगे तो ज़रूर आप लोगों से बहुत बड़ा धार्मिक कार्य करवाएंगे ही, ये आप नोट कर लीजिएगा। नवंबर के महीने के अंदर आप लोगों के लिए जो है बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, बड़ी धार्मिक यात्रा ये करने का समय है। और पीछे मत हटिएगा, आपके जितनी सामर्थ्य, जितनी आपके पास में क्षमता है, उतना आप काम करने का प्रयास कीजिएगा। या तो आपको कोई गुरु मिले, या तो आपको कोई ज्ञानी पुरुष मिले जो आपके जीवन की जो दिशा है उसको ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दे, या फिर आपके अंदर ही वो चीज़ जागृत हो जाए कि आपको किस पथ के ऊपर जाना है, ठीक है ना। गुरु और केतु ये आध्यात्म की पीक है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की सबसे बड़ी पीक है। और कहाँ पे होगी, ये आपके नवम भाव के अंदर होगी, जो वैसे ही हमारे पास धर्म कर्म का जो है घर माना जाता है। ये धार्मिक स्थान के ऊपर स्पिरिचुअल ग्रहों की युति हो जाना आप लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। इस बात को दिमाग में लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, ये समय ज़रूर आएगा आप लोगों के पास में। साधु संतों वगैरह की थोड़ी सेवा वगैरह करते रहना आप लोगों को, बाकी कोई खास चिंता की ज़रूरत नहीं है। पार्टनरशिप वगैरह की भी बात करें तो बुध की ही आप लोगों के साथ में केंद्र में स्थिति, और मैंने कहा कि शुरुआती चरण में ही बुध आ रहे हैं, और ये देख रहे पीछे करते हुए मिल जाएंगे, या तो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इन 3 ग्रहों के साथ में ये मिल जाएंगे। अमूमन साल के आधे समय तक तो मंगल जो है सूर्य के साथ ही रहेंगे, 15 डिग्री 16 डिग्री से अंतर ज़्यादा इनके बीच में मिलेगा नहीं, तो आधे साल तक तो मंगल अस्त ही रहने वाले हैं। ये एक थोड़ी सी जो है नेगेटिविटी है इस बात के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, सूर्य का साथ रहेगा तो वो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। सूर्य मंगल मिलकर के सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जी भी क्या लोगों को गुस्से वाला बना देती है, अहंकारी बना देती है, ईगोइस्टिक बना देती हैं, तो वो चीज़ों को थोड़ी सी जो है आप लोगों के अंदर काम डाउन बना के रख लेंगी। अब बात यह है कि आप लोगों की जो मेन पत्रिका है उसके अंदर लग्न कौन सा है, कौन से ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य की महादशा है, आप लोगों की मंगल की चल रही है, गुरु की खुद की महादशा अगर आप लोगों की चल रही है, तब उसको हम ठीक से और बढ़िया से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ताकि सही विश्लेषण किया जा सके। ये जानना ज़रूरी होता है कि दशा महादशा लग्न व्यक्ति का कौन सा है। तो अगर आप पर्सनली अगर ये बताना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो इच्छाएं जो है आप लोगों की पूरी होंगी या नहीं, तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिखे हुए हैं वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेशन पर्सनली बुक कर सकते हैं। और ये जेन्युइन बात है, पेड रहने वाला है, लेकिन आपको पूरे साल का एनालिसिस मिल जाएगा। अगर आप जीवन में और भी आगे कुछ चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सअप कर दीजिएगा।